हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्रेपोजिशन का मतलब समझ लेते हैं। प्रेपोजिशन में दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है उसकी प्लेस, स्थिति। यानी कि जो प्रेपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं कि वो कहाँ पे है, और हमेशा ये नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आते हैं। ठीक है। टू टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में वो प्रेपोजिशन होते हैं जो सिंगल वर्ड से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन, अंडर, इन, एटसेट्रा, ये सिंगल वर्ड है। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इसमें एक से ज़्यादा वर्ड है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेपोजिशन जो है बच्चों बहुत सारे होते हैं, तो हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रेपोजिशंस जो हमें टाइम के बारे में पोजीशन को बताते हैं कि कहाँ हमें प्लेस करना है। हम इसमें एट, इन और ऑन को बता रहे हैं कि कहाँ पे यूज़ करते हैं। एट, इन, ऑन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें कहाँ पे याद यूज़ करना है। एट का यूज़ जो होता है, एक तो हम सबसे पहले याद रखिए, जब भी हमें कोई अपनी क्लॉक का टाइम बताना है, घड़ी का टाइम अगर आपको कहीं भी दिया हुआ हो तो हमेशा उससे पहले एट लगा देंगे। टू, जैसे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 5 o'clock, तो जहाँ भी आपको घड़ी का टाइम बताना है वहाँ पे एट लगाना है। अगर आप नाइट का यूज़ कर रहे हैं, एट नाइट यूज़ करेंगे। वीकेंड के लिए कोई वर्ड यूज़ आ रहा है तो वहाँ पे हम वीकेंड यूज़ करेंगे। ठीक है। इन, इन का यूज़ हमेशा मंथ्स या सीजन्स या ईयर्स में होता है। जहाँ भी आपको कोई मंथ नेम लिखा हो, इन जनवरी, इन फेबररी, वहाँ पे आप इन यूज़ करेंगे। सीज़न जैसे इन रेनी सीज़न, इन विंटर सीज़न, इन समर सीज़न, तो सीज़न के आगे भी आप इन लगाओगे, मंथ्स के आगे भी इन लगाओगे। और ईयर्स भी जब भी होगा, जैसे 1924, 2020, 2021, तो वहाँ पे हमेशा इन यूज़ होगा। ऑन जो है डेज एंड डेट को बताने में यूज़ हो। कहीं भी अगर डेज नेम होगा तो हमेशा आप ऑन लगा देंगे, डेट होगी तो वहाँ भी हम हमेशा ऑन लगा देंगे। जैसे ऑन 5 जनवरी, डेज में ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, तो जहाँ पे भी डेज या डेट हो वहाँ पे आप आंख बंद करके ऑन यूज़ करेंगे। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है, वो आपको समझना है कि कहाँ पे एट लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द टीचर सेड आई विल सी यू एट 3 o'clock। अब देखिए एट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, घड़ी का टाइम बताया इसलिए हमने यहाँ पे एट किया। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924। अब 1924 क्या है, ईयर है। अभी हमने आपको बताया इन जो है वो ईयर्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है। ओके। नेक्स्ट, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे। अब सैटरडे क्या है, डे है। अभी हमने बताया डे और डेट में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे हमें इन, ऑन और एट यूज़ करना है। ओके। नेक्स्ट हमारा है बाय। बाय का जो यूज़ होता है बच्चों, बाय का यूज़ जो है कई चीज़ों के लिए होता है। जैसे हमें मीन्स का मतलब है काम करने का तरीका, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमें वो सेंटेंस में वो दिख रहा है तो हम वहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग बाय फोन। मैं बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कौन सा तरीका है मेरा बात करने का, फ़ोन के द्वारा है, तो यहाँ पे हम बाय यूज़ करेंगे। सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। हमने बाय क्यों यूज़ किया यहाँ पे, इस लेटर को पोस्ट के द्वारा भेजना है, उसका तरीका क्या है भेजने का, लेटर को पोस्ट, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बाय यूज़ किया है। नेक्स्ट होता है ट्रैवलिंग के, जब हमें कोई आपको मीन्स ऑफ ट्रैवल बताना है कि हम किससे यात्रा कर रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, तो भी हम वहाँ बाय यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जाते हो, है ना, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, एरोप्लेन से जाते हो, तो आप ट्रैवल किससे कर रहे हो, कौन सा मीन्स है, तो वहाँ पे भी हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बस, हम किससे स्कूल जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, तो वहाँ पे हमने बाय यूज़ किया। एक होता है डेडलाइन शो करने के लिए, जहाँ पे हमें, आपने सुना होगा, जैसे हम भी आपको कहते हैं कि ये होमवर्क जो है हमें कल तक चाहिए, या ट्यूसडे तक चाहिए, या वेडनेसडे तक चाहिए, या 12 बजे तक चाहिए, हमने एक डेडलाइन बता दी आपको, तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट दिस होमवर्क बाय ट्यूसडे, मुझे ये होमवर्क ट्यूसडे तक चाहिए, ये डेडलाइन है, ट्यूसडे के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं। ठीक है। डूअर, डूअर का मतलब है ये काम किसके द्वारा किया गया। जैसे मैंने ये पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग किसने बनाई, बाय मी। दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय रमेश, ये पेंटिंग किसने बनाई, रमेश ने बनाई है, रमेश के द्वारा बनाई गई है, तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करेंगे। एक और होता है आपका नेक्स्ट टू या बिसाइड। नेक्स्ट टू बिसाइड का मतलब पास, कोई चीज़ अगर आपके
पास में होती है तो भी हम वहाँ बाय का यूज़ करते हैं। माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, मेरा स्कूल जो है मेरे घर के पास है, तो दोनों का जो है वो वहाँ पे भी हम बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है हमारा टिल और अनटिल। टिल और अनटिल जो है वो सेम ही प्रेपोजिशंस हैं, दोनों ही एक ही मकसद दिखाते हैं। ठीक है, इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है, टिल की जगह अनटिल लगा सकते हैं, अनटिल की जगह टिल लगा सकते हैं। इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, ये दिखाता है कि कोई काम कब तक चल रहा है। ठीक है, ये एक डेफिनेट टाइम को बताता है कि एक डेफिनेट टाइम तक कोई काम होता है, उसके बाद वो काम नहीं होता है, और वो काम हम चलता हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल लव यू अंटिल माई डेथ, वो उसको प्यार करेगा, कब तक करेगा, उसकी डेथ तक करेगा, यानी कि काम जो है वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, लेकिन कब तक चलेगा, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये डेफिनेट टाइम हो गया उसका डेथ। समझ में आ रहा है? यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो कब तक, जब तक कि सुबह नहीं हो जाती, यानी कि उसका सोने का प्रोसेस कब तक चल सकता है। एक आपको डेडलाइन दे दी, फिक्स डेडलाइन दे दी कि मॉर्निंग तक ही आप सो सकते हैं। शी वर्कड अंटिल 5 o'clock, वो कब तक काम करती है, 5 o'clock तक, उसके बाद वो नहीं करती है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, बाय और टिल, कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय और अंटिल में, दोनों कभी कभी एक ही सेंस में, क्योंकि इसमें भी डेडलाइन हो रही है, इसमें भी आपको बता रहा है कि भाई ट्यूसडे तक करना है, इसमें भी आप कह सकते हो कि हमने यहाँ पे अंटिल क्यों नहीं यूज़ किया। इसमें एक डिफरेंस है बाय और अंटिल में, मेन डिफरेंस है, आप उसको समझिए। बाय जो होता है, बाय में काम पहले से नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसमें कोई पता नहीं कि काम जैसे इस एग्जाम्पल में आई वॉन्ट दिस होमवर्क बाय ट्यूसडे, तो उसमें काम पहले से नहीं हो रहा है, उसको बताया गया है कि ट्यूसडे तक वो काम चाहिए, उसके बाद नहीं होगा, तो काम पहले से नहीं चल रहा है, वो काम पहले से होमवर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम बाय करेंगे। लेकिन अंटिल में क्या होता है, काम चलता हुआ रहता है और वो एक फिक्स टाइम के बाद नहीं होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बाय में क्या होगा, काम अभी यहाँ पे रुका हुआ है लेकिन वो बाद में होगा। अंटिल में क्या होगा, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन वो एक फिक्स टाइम के बाद रुक जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, बाय और अंटिल के लिए। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय क्यों नहीं यूज़ किया, अंटिल क्यों नहीं यूज़, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर काम चल रहा है और एक फिक्स पॉइंट के बाद नहीं हो रहा तो वहाँ अंटिल लगाएंगे, और अगर काम एक फिक्स मतलब काम जो है पहले से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंस और फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ यूज़ लगाना है। सिंस जो होता है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया, यानी कि एक टाइम बताया है कि इस टाइम से काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। या अगर कोई रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock, बारिश हो रही है लेकिन कब से हो रही है, 8 o'clock से हो रही है, तो एक टाइम बता रहा है कि कब से हो रही है, 8 o'clock से हो रही है। सिंस आई वॉज पुअर आई हैड टू सेक्रीफाइस माई ड्रीम, क्योंकि मैं बहुत, इसमें रीज़न बता रहा है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो रीज़न और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर में क्या होता है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, यानी कि ड्यूरेशन बताता है कि आप काम कब से कर रहे हो। आप जैसे होता है कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं बताया, इसमें ये बताया कि 2 घंटे से काम कर रहा है, तो इसमें ड्यूरेशन हो गया 2 घंटा। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है। डिनोट हु इज इंटेंटेड टू हैव, इसका एक यूज ये भी होता है जब आपके लिए कोई चीज हो। डिनोट हु इज इंटेंटेड टू हैव का मतलब है जो जब कोई चीज आपके लिए हो या आपकी इच्छा हो किसी चीज को करने की, तब हम वहाँ पे फॉर यूज करते हैं। या हम कब यूज करते हैं फॉर का, इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, किसी चीज के बदले में हमें कोई चीज देनी है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, हमें किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, उम्मीद से ज़्यादा भी हमें जब शो करना होता है वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको एग्जांपल से देख लेते हैं। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वो इंग्लिश कब से सीख रही है, 2 घंटे से सीख रही है, तो इसमें एक टाइम नहीं बताया, इसमें ड्यूरेशन बताया कि कब से सीख रही है, 2 घंटे से सीख रही है। माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, मेरा जो जीवन है मेरी कंट्री के लिए है, तो इसमें इसकी इच्छा क्या है, कंट्री को सर्व करने की है, तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है, इसमें जिसमें आपको काम करने की इच्छा होती है किसी के लिए। आई विल गिव यू माई नोटबुक फॉर अ चॉकलेट, इसमें क्या है, एक्सचेंज, कि आई विल गिव यू माई नोटबुक फॉर अ चॉकलेट, मैं तुम्हें नोटबुक तो दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट मुझे देनी पड़ेगी।
तो ये थे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन और प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।